भारत भूमि पर जन्मे सभी संत महापुरुषों को मैं जन्म नमन करता हूं एवं उन महापुरुषों को भी मैं नमन करता हूं जो भारत भूमि पर जन्म नहीं लिए पर वो मानवता के लिए संघर्ष किए। उन तमाम महापुरुषों को मैं नमन करता हूं। और आज समतामूलक राज मजदूर संघ के एक दिवसीय बैठक एवं भूमि अधिकार ग्राम सभा के बैठक को संचालित कर रहे समतामूलक संग्राम दल के प्रदेश प्रवक्ता आदेश चतुर्वेदी जी, इस मंच पे बैठे हुए समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय महासचिव सह आरा लोकसभा से प्रत्याशी नवनीत कुमार जी, मंच पे बैठे हुए प्रदेश के सचिव औरंगाबाद से संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी सहेंद्र जी, काराकाट से प्रत्याशी दल के मजबूत साथी जो प्रखंड कमेटी में थे प्रकाश अंबेडकर जी, प्रदेश के सचिव शाहगया संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी चंदन रविदास जी और प्रदेश के उपाध्यक्ष और बिहार में मात्र एक सीट पर हो रही है विधानसभा के उपचुनाव अभियान सुरक्षित से, वहां से प्रत्याशी प्रदेश के उपाध्यक्ष विजय मेहरा जी और जहानाबाद जिला कमेटी के उपाध्यक्ष सह औरंगाबाद जहानाबाद से संसदीय से प्रत्याशी मिंता देवी जी और प्रदेश सचिव विपिन जी, हमारे प्रदेश के सचिव रंजन जी मसौरी के हैं, जिला प्रभारी गया शिव कुमार फौजी जी, जिला अध्यक्ष औरंगाबाद पवन कुमार पट्टी जी, गया के जिला अध्यक्ष संजीव जी, हमारे नवादा के जिला अध्यक्ष संजय रविदास जी और नवादा से जो नवादा के प्रभारी हैं जी हैं आनंद रविदास जी जो नवादा से चुनाव लड़ेंगे और यहाँ उपस्थित सभी इस मजदूर संघ के जो अनुमंडल अध्यक्ष हैं सोनू दास जी और प्रदेश के सचिव साधु दास जी, इस आयोजन को देख रहे भाई बलराम दास जी, घनश्याम जी, रंजन जी, तमाम जिनका नाम छूट रहा हो, चौधरी जी, जितेंद्र मांझी जी, विनोद मांझी जी, हमारे SC/ST हम लोग भी संगठन बनाए हुए हैं बेस बिहार बहुजन एम्प्लॉय काउंसिल, उनके साथ ही हमारे भाई राजकुमार जी और नए साथी जो पार्टी के पदाधिकारी थे, अभी टीचर हुए हैं विपिन जी और हिसुआ से हमारे भाई सूरज जी, उनका बड़ा सूरज जी का योगदान रहा है नवादा में विस्तार करने का, दोनों टीचर हुए, उनको हम सम्मान करते हैं, है ना। और अब जो है ये जो दोनों साथी जो हैं आप लोग के साथ जो बिहार बहुजन एम्प्लॉय काउंसिल है उसको देखेंगे, चूंकि पार्टी के सदस्य थे और हमारे आरा से चल के आए हुए परशुराम भैया वो भी विकास मित्र हैं और काउंसिल के सदस्य हैं और हमारे जितने गार्जियन युवा साथी जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं, पार्टी के सदस्य हैं, सभी को आज इस मौके पे हम क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। हाँ, हमारे अनिल जी पुरपुर से आए हुए हैं, हमारे और एक अनिल जी हैं जो सचिव हैं जिला के, हमारे मित्र बड़े मित्र कहिए बड़ी मुखिया साहब जो आए हैं भाई औरंगाबाद से, बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है ना, इनको शुक्रिया अदा भी करते हैं। और हमारे भाई दो साथी जो दाऊद नगर के हरिशंत जी और जयराम जी और मनोज जी गैनी के, ये तमाम साथी भाई नाम लेने लगूं तो सबके तो मैं नाम जान ही रहा हूं, है ना। तो सभी को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, जय भीम करता हूं। देखिए, हम लोगों को भी समझना है और लोगों को भी समझाना है।
सबसे पहले तो हम लोगों को समझना होगा, तब तो हम दूसरे को समझा पाएंगे कि भाई ये पार्टी किसके लिए बनी है, ये पार्टी किसके लिए काम करेगी, पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ी। तो एक लाइन में बताना है। इस पार्टी का जो अगला नाम है समता मूलक। तो समता मूलक में जो विश्वास करते हैं उनके लिए ये पार्टी है। अब समता मूलक को थोड़ा सा विवेचना कर लीजिए, ये है क्या। तो समता मूलक मतलब होता है ऐसी समाज जिसमें कोई भेद ना हो। अब समता मूलक बनाने की क्या जरूरत पड़ी, जब समाज में कोई भेद ही नहीं है, इसका मतलब यहां भेद है, तब तो समता मूलक बनिए। समता मूलक इसलिए बनाया गया कि भारतीय समाज में सामाजिक भेद है और उसी भेद को मिटाने के लिए ये दल बनाई गई है। और भारतीय संविधान का जो अंतिम लक्ष्य है वो लक्ष्य भी यही है कि भारत में जो भेद है समाज में, उस भेद को खत्म करके समता मूलक समाज को स्थापित किया जाए। और संविधान सीमा ठोक के कहती है कि जब तक समता मूलक समाज का स्थापित भारत में नहीं होगा तब तक हम शोषण जुर्म को खत्म नहीं कर सकते या विकसित भारत को हम निर्माण नहीं कर सकते। भारतीय संविधान क्या कहती है कि जब तक समता मूलक समाज नहीं होगा, जब तक भारत सोने की चिड़िया नहीं बनेगी, जिसको हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि भारत क्या थी, सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया दूध दही की नदियां बहती थी, यानी यहाँ इतनी भाईचारा थी कि समय समय पर दूध दही की भी नदी बहाने की जरूरत पड़ी तो भाईचारा इतना था कि हम लोगों ने नदी बहा दिया। लेकिन आज क्या हो रहा है, खून की नदियां बह रही, इतना नफरत हो गई है। यानी यहाँ भेद है, और भेद फैलाने वाला कौन है, तो सबको जानते हो मनुवादी व्यवस्था है। मनुवादी व्यवस्था है जो भारतीय समाज, जो पूरे दुनिया को एक समाज के रूप में, मानवतावादी समाज के रूप में देखता था, और इसलिए भारत को जगत गुरु की उपाधि मिली थी। भारत को क्या मिला था उपाधि, जगत गुरु को, और शांति का अग्रदूत भारत को कहा गया था, क्योंकि उन्होंने मानवता की बात की कि हम मानव मानव एक समान है ना। लेकिन क्या हुआ कि इसी भारत के समुदाय को जात जात में बांट दिया, और जात भी काम के आधार पे जात और जात के आधार पे काम, दोनों को एक दूसरे को पूरक बना दिया कि भैया ये जात में जन्म लिया है तो ये काम ही करेगा, इससे ऊपर काम नहीं करेगा। चमार है तो चमड़ा वाला काम करेगा, मुसहर है तो भाई गंदगी साफ करने वाला काम करेगा, डोम है तो दुसाद है तो रखवाली वाला, उन सेवा वाला काम करेगा, कोरी कुर्मी है तो साग बथुआ अनाज उपजावेगा, ज्यादा बेहतर दूध होएगा। इस तरह करके जाति का निर्माण किया गया और काम भी सीमित किया गया कि जिस जाति में तुम जन्म लोगे वही काम तुमको करना है। और शासन व्यवस्था कौन चलाएगा, तो उसके लिए भी जाति बना लिया उन लोगों ने, जिसके कारण क्या हुआ कि इस व्यवस्था से क्या हुई कि जिनका शासन व्यवस्था काम नहीं था, सेवा करना मात्र काम था, वो समाज शोषित हो गया। और जो शासन व्यवस्था